हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है अगले पद का पूर्वानुमान, अनुक्रमों और श्रेणियों का अन्वेषण। अगला पद क्या होगा अनुक्रम में और श्रेणियों में। तो आज करेंगे प्रश्नावली 8.1। 8.1 करने से पहले 8.1 का थोड़ा बेसिक करेंगे। 8.1 में जो टॉपिक है हमारा वो है अनुक्रम। अनुक्रम क्या है? अगर अनुक्रम की परिभाषा अगर हम लिखें तो अनुक्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। इसकी परिभाषा हो जाएगी संख्याओं का समूह जो किसी क्रम में हो, जिसके ऊपर कोई रूल लगा हो। भाई जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं। ये एक प्राकृत संख्याओं का अनुक्रम है। कैसे? भाई 1 2 3 4 5, हम नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर हमारा 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9, फिर 10। वही हमारा कह रहा है कि अगले पद का पूर्वानुमान। तो अगले पद का हम अनुमान लगा सकते हैं प्राकृत संख्याओं के अंदर। अगर हम एक ये बनाए ग्रुप 1 3 5 7 9, ये हमारी है विषम संख्याएं। हम अगली संख्या बता सकते हैं कि अगली संख्या होगी हमारी 11, फिर 13। एक नंबर हमारे ऐसे होते हैं कि 1 3 6 10 15। क्या नेक्स्ट नंबर बता सकते हो कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? ऐसे नंबरों को बोलते हैं त्रिभुजाकार नंबर। त्रिभुजाकार संख्याएं, इंग्लिश में ट्राइएंगुलर नंबर्स। क्योंकि ये जो नंबर है वो एक ट्रायंगल की शेप बनाएंगे। 1 डॉट, फिर 3 डॉट में ट्रायंगल बन जाएगी, फिर 6 डॉट में उससे बड़ी ट्रायंगल बन जाएगी, इस प्रकार से। अब इसका जो पैटर्न बना हमारा कि क्या इसके अंदर रूल लगा है। 1 के अंदर हमने 2 ऐड किया, हमें 3 मिला। 3 के अंदर हमने 3 ऐड किया, हमें 6 मिला। 6 के अंदर हमने 4 ऐड किया तो हमें 10 मिला। 10 के अंदर हमने 5 ऐड किया तो हमें 15 मिला। तो नेक्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे? 6 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 21। तो इस प्रकार से हमारे कुछ रूल बनेंगे जिससे हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है। अब कुछ ये नंबर देखिए 1 4 9 16 25। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वर्ग संख्याएं, इंग्लिश में स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स, 1 1 का स्क्वायर है, वर्ग है। 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। तो अगला नंबर आ जाएगा 6 का वर्ग, जो कि होगा हमारा 36। तो ये हमारे पास है। अब ये जो लिखी हमने सारी सीक्वेंस अनुक्रम, वो सारे प्लस के हैं। तो क्या अनुक्रम माइनस के भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अनुक्रम माइनस के भी हो सकते हैं। अनुक्रम हमारे डेसिमल में भी हो सकते हैं, दशमलव में। अनुक्रम हमारे फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, भिन्न संख्याएं। तो कोई भी संख्या हो सकती है जिससे अनुक्रम बन जाएगा। अब जो इसके अंदर ये है डॉट लगी है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्याएं चल रही है। तो अनुक्रम हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परिमित या फाइनाइट हमारे सीक्वेंस, दूसरा होता है अपरिमित। फाइनाइट अगर हम डॉट हटा दे, इससे किसी से भी डॉट हटा दे तो वो हो जाएगा हमारा फाइनाइट अनुक्रम। परिमित अनुक्रम, अगर हम फर्स्ट जो हमने एग्जांपल लिया था प्राकृत संख्याओं का, अगर हम सारी डॉट हटा दे, डॉट हटाने का मतलब क्या है कि वो 5 पे खत्म हो गया, तो इसके अंदर हमारी 5 ही संख्याएं हैं, तो ये हमारा फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन डॉट का मतलब है कि संख्याएं हमारी कंटिन्यू चल रही है, तो ये हमारा इनफाइनाइट अनुक्रम है, अपरिमित अनुक्रम।
तो इसके बाद अब जो ये नंबर है हमारे 1 2 3, इनको बोलते हैं पद, किसी अनुक्रम का पद। भाई 1 हमारा इसका पहला पद है, 2 दूसरा पद है, 3 तीसरा पद है, 4 चौथा, 5 पांचवा। इसके अंदर 1 हमारा पहला पद है, 4 हमारा दूसरा पद है, 9 हमारा तीसरा पद है, 16 हमारा चौथा पद है, 25 हमारा पांचवा पद है, छठा पद हो जाएगा हमारा 36। इस प्रकार से 10वां पद निकाल सकते हैं, 25वां पद निकाल सकते हैं, 100वां पद निकाल सकते हैं। तो वो पद कैसे निकलेंगे, उनके लिए लगेगा हमारा फार्मूला। तो दो प्रकार से हम फार्मूले लगा सकते हैं। एक पहला जो होता है हमारा, वो होता है व्यापक सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लिसिट रूल। इस रूल में क्या है भाई, हमें एक जनरल पद का एक रूल दे देंगे। जनरल पद को हम बोलते हैं nवां पद। भाई जैसे ये हमारे पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद है, तो इन पदों को हम लिखते हैं टी से, एस से या यू से। तो nवां पद हम लिखेंगे tn से या sn से या फिर un से। भाई nवें नंबर का पद, nवें नंबर का पद अगर हमें पता है तो उससे हम पहले नंबर का पद निकाल सकते हैं, n की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। दूसरे नंबर का पद निकाल सकते हैं, n की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे। तीसरे नंबर का, 10वें नंबर का n की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे। तो ये हमारा ये तरीका है किसी भी पद को निकालने का, किसी भी नंबर के पद को निकालने का। और दूसरा तरीका एक और हमारे पास फार्मूला होता है पुनरावर्ती सूत्र। पुनरावर्ती जो रिपीट हो, इंग्लिश में रिकर्सिव रूल। इसमें क्या है भाई, हमें जो पद निकालना है उससे पहले वाले पद हमें पता हो, तब हम ये रूल लगा सकते हैं। भाई अगर हमें मान लिया ये दे दिया कि un बराबर है 2un-1 प्लस 3। भाई जो nवां पद होगा वो n-1 यानी कि उससे एक पहले पद की 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ने पर आ जाएगा। तो ये भी हमारा एक रूल लगता है कोई पद निकालने का। तो ये हमारा बेसिक है इस प्रश्नावली का 8.1 का। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है इसका, उस अनुक्रम के प्रथम 5 पदों को ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। tn बराबर है, फर्स्ट पार्ट इसका 3n-4, कि भाई nवां पद हमें दे दिया और हमें पहले 5 पद निकालने हैं। पहले 5 पदों का मतलब है t1, t2, t3, t4 और t5। t1 हमारा कैसे निकलेगा, जब हम n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो अगर लेफ्ट में 1 पुट करेंगे n की जगह पर, तो राइट साइड में जो हमें एक्सप्रेशन है उसमें भी 1 पुट करना पड़ेगा। तो सोल्व होने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमें 5 पद निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो n बराबर है 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट में तो t1, उधर हो जाएगा हमारा 3 गुणा में 1, n की जगह 1 पुट कर दिया, -4। तो यानी कि 3 -4, 3 -4 हो गया माइनस का 1। तो ये हो गया हमारा पहला पद। दूसरा पद, जब n बराबर है 2 रख देंगे, n बराबर है 2 रखने पर तो हमारा t2 हो जाएगा 3 गुणा में 2 माइनस के 4, 3 दूनी 6 -4, 6 में से 4 गया 2। तो दूसरा पद हो गया हमारा 2। तीसरे पद के लिए n बराबर है 3 रखने पर तो t3 मिल जाएगा हमें। 3 n की जगह पे 3 -4, 3 3 9 -4, ये हो गया हमारा 5। चौथे पद के लिए n बराबर है 4 रखने पर तो t4 हो गया हमारा 3 गुणा में 4 -4, 3 चौके 12 -4, 12 में से 4 गया, बच गया हमारा 8। पांचवें पद के लिए n बराबर है 5 पुट कर देंगे, n बराबर है 5 रखने पर तो t 5 आ जाएगा हमारा।
तो 3 हमारा ऑलरेडी है, n की जगह पे 5 पुट कर दिया, माइनस के 4, 3 पंजे 15 माइनस 4, ये हो गया हमारा 11। तो सारे पद आ गए हमारे जो पद हमें निकालने थे। पांचों पद आ गए हमारे। पहला जो पद आया वो माइनस का 1, दूसरा पद आया 2, फिर 5, फिर 8 और फिर 11। तो इसलिए पहले 5 पद ये हो गए हमारे माइनस का 1, उसके बाद 2, फिर 5, 8 और 11। ये इसका आंसर हो गया पहले पार्ट का। पार्ट नंबर 2, Tn बराबर है 2 माइनस 5n। वही सेम काम जो फर्स्ट पार्ट में किया, n बराबर 1 पुट करेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी, n बराबर है 2 पुट करेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से 5 तक पुट कर देंगे तो T5 तक की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो वही लिख लेंगे, n बराबर है 1 रखने पर तो हमारा T1 आ जाएगा। T1 बराबर है, n की जगह 1 पुट कर दिया, 2 माइनस 5 गुणा में 1, यानी कि 2 माइनस 5, 2 में से 5 गया, माइनस का 3। तो ये आ गया हमारा T1 पहला पद। उसके बाद 2 पुट कर देंगे तो हमारा T2 निकल जाएगा। तो जो 2 माइनस 5 गुणा में 2, ये कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जहां पे n है वहां पे पुट करना है। 2 भी हमारा ऐसे का ऐसा, 5 भी हमारा ऐसे का ऐसा और माइनस का निशान भी हमारा ऐसे का ऐसा। सिर्फ जहां जहां पर n मिलेगा वहां वहां पर हम 1, जब हमें पहला पद निकालना 1 पुट कर देंगे, दूसरा पद निकालना है 2 पुट कर देंगे। जैसे इस पार्ट के अंदर हमारे यहां भी n है, यहां भी n है, तो 2 जगह वैल्यू पुट होगी हमारी। तो ये हो गया हमारा इसमें 2 माइनस 10, 2 में से माइनस 10 हो गया माइनस का 8। T बराबर है 3 पुट करने पर, सॉरी n बराबर है 3 पुट करने पर 2 हमारा ऐसे का ऐसा, माइनस 5 गुणा में 3, तो 2 माइनस 15 माइनस का 13। T बराबर है 4 पुट करने पर T4 आ जाएगा हमारा। n बराबर है तो 2 माइनस 5 गुणा में 4, 2 माइनस 5 का 20 माइनस के 18, और लास्ट हो जाएगा n बराबर है 5 पुट करने पर T5 आ जाएगा हमारा। 2 माइनस 5 गुणा में 5, तो 2 माइनस 5 पंजा 25, 2 माइनस 25 हो गया माइनस का 23। तो हमने सारे पद निकाल दिए। तो इसलिए पहले 5 पद जो हो गए हमारे वो हो गए माइनस का 3, माइनस का 8, माइनस का 13, माइनस 18 और माइनस का 23। ये सेकंड पार्ट का हो गया आंसर। उसके बाद पार्ट नंबर 3, Tn बराबर है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। इसके अंदर 2 बार n है, n यहां भी है, n का स्क्वायर है और 2 गुणा में n है, तो 2 जगह वैल्यू पुट होएगी जब हम जो भी निकालेंगे। तो चलिए हम T1 निकाल देते हैं पहले। n बराबर है 1 पुट करने पर, 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में T1 हो गया, राइट साइड में 1 का स्क्वायर, n की जगह 1 पुट कर दिया, माइनस 2 गुणा n की जगह यहां 1 पुट कर दिया और प्लस में 3। तो ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस 2 एकम 2 और प्लस में 3। तो 1 प्लस का और 3 प्लस का, प्लस के 4 और माइनस का 2, तो 4 माइनस 2 हो गया हमारा 2। तो ये निकल गया हमारा पहला पद। उसके बाद n बराबर है 2 पुट कर देंगे। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये लाइन जो बोल रहा हूं मैं कि n बराबर है 1 रखने पर, जो हमने पहले पार्ट में लिखा था। नहीं लिखना चाहो तब भी ठीक है भाई। 1 हमारा कैसे निकला, जब हमने n की जगह 1 पुट किया, लेकिन अगर यहां 1 पुट करें तो हर जगह 1 पुट करना है n की जगह। तो अब हम n बराबर है 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा T2। n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 2 प्लस में 3, तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, 2 दूनी भी हो गया 4 और प्लस का 3, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारा
प्लस का 3। तो ये होगी हमारी T2 की वैल्यू। अब T3 n बराबर है 3 पुट कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा T3। तो n हमारा n का स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 3 और प्लस में 3। 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 तिया 6 और प्लस में 3। तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस का और 3 प्लस का 12 और माइनस का 6। 12 में से 6 गया हमारा 6। तो ये होगी हमारी T3 की वैल्यू। T4 निकालेंगे, n बराबर है 4 पुट कर देंगे, तो T4 हो जाएगा हमारा n का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 4 प्लस में 3। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2 चौके 8 प्लस में 3। तो 16 और 3 19 माइनस 8, 19 में से 8 गया 11। तो T4 की वैल्यू आ गई 11। T5 निकाल लेंगे, तो n बराबर है 5 पुट कर देंगे, तो n का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 5 और प्लस में 3। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 प्लस में 3। तो 25 और 3 28 माइनस 10, 28 माइनस 10, तो ये हो गया हमारा 18। तो इसलिए प्रथम 5 पद या पहले 5 पद जो हो गए इस अनुक्रम में 2, 3, 6, 11 और 18, ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना हमें, जो भी पद अगर हमें nवां पद दे रखा है, nवें पद का मतलब इसको जर्नल पद भी हम बोल देते हैं कि जर्नल पद है इसका ये। तो अगर n की जगह डायरेक्ट हमें बोल दे कि 25वां पद निकालो, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 25 पुट कर देंगे। 100वां पद निकालो, n की जगह पे 100 पुट कर देंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अनुक्रम Tn बराबर है 5n माइनस 3 हो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि n की जो वैल्यू हो 1 या 1 से बड़ी होगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है भाई T1 आएगा, 1 से छोटा नहीं आ सकता। कि किसी भी अनुक्रम में पहला पद होता है, 0वां पद तो कोई होता नहीं है, ना ही कोई माइनस का पद होता है। तो ये इसका मतलब है n की जो वैल्यू होगी वो 1 या 1 से बड़ी होगी। भाई पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। और ना ही n की वैल्यू बटे में होती है, ना ही n की वैल्यू पॉइंटों में होती है। n की वैल्यू क्या है? प्राकृत संख्याएं है। भाई पहले पद से स्टार्ट होगा, जाए चाहे इंफिनिटी तक, लेकिन होंगी सारी प्राकृत संख्याएं। तो इसके अंदर हमें 10वां और 15वां पद निकालने हैं। तो हम n की जगह पे 10 पुट कर देंगे तो हमारा 10वां पद आएगा, n की जगह पे 15 पुट कर देंगे तो हमारा 15वां पद आ जाएगा। तो Tn हमें दिया है 5n माइनस 3, तो n बराबर है 10 रखने पर, तो T 10 हो गया लेफ्ट साइड में, तो वहां रखेंगे तो 5 गुणा में 10 माइनस 3, तो 5 ढाई 50 माइनस 3 और 50 में से 3 गया 47। तो ये हो गया इसका आंसर कि जो उसका 10वां पद होगा T10 होगा, 10वां पद जो होगा उसका वो 47 होगा। अब पूछा हमसे 15वां पद, तो n की जगह पे 15 पुट कर देंगे। Tn बराबर है 5n माइनस 3, तो n बराबर है 15 रखने पर। लेफ्ट में हो गया T15 और राइट में हम 15 पुट कर देंगे। 5 गुणा में 15 माइनस 3, तो 15 पंजे 75 माइनस 3, 75 में से 3 गया, ये हो गया हमारा 72। तो 15वां पद हो गया 72। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या 97 और 172 अनुक्रम Tn बराबर है 5n माइनस 3 के पद है, जबकि n, इसका मतलब तो वही है कि n की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ी है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि क्या 97 और 172 इस
अनुक्रम, जो अनुक्रम Tn बराबर है 5n माइनस 3 दे रखा है, क्या ये दोनों इसके पद हैं? इसके पद कब होंगे? अब देखिए, जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था कि एक हमारा अनुक्रम था जिसके अंदर नंबर थे हमारे 1, 4, 9, 16। अब इसके अंदर 2 हमारा कोई पद नहीं है, 3 भी हमारा कोई पद नहीं है, 5 हमारा कोई पद नहीं है, 6 पद नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, सिर्फ ये पद है हमारे। ये हमारा पहला पद है, अगर इसको नाम दे हम, ये T1 है, ये T2 है। तो जो 2, 3 है या 5, 6, 7, 8 है या 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, वो पद नहीं है इसके। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि पद है या नहीं है? भाई जो पद होंगे ना, उनका जो नंबर होगा, ये 1, 2 प्राकृत संख्याएं होंगी, यानी कि जो n की वैल्यू होगी वो प्राकृत संख्या होगी। तभी इसने बोला ना कि n 1 या 1 से बड़ा है, मतलब n की जो भी वैल्यू आएगी 1 से बड़ी तो आएगी, लेकिन सारी वैल्यू आएंगी प्राकृत, ना ही तो वो फ्रैक्शन में आएगी, ना ही वो दशमलव में आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम n की वैल्यू निकाल लेंगे कि जो 97 हमारा है, क्या n की वैल्यू कोई प्राकृत संख्या आएगी? अगर प्राकृत संख्या आ गई तो मतलब ये 97 इसका पद है। अगर प्राकृत संख्या नहीं आई, बटे में आई या दशमलव में आई, तो 97 इस अनुक्रम का पद नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको हम देखिए सॉल्यूशन, Tn हमें दिया है 5n माइनस 3, तो हम Tn की वैल्यू जो है वो 97 रख देंगे। Tn 97 रखने के बाद हम n की वैल्यू निकाल लेंगे कि अगर हमारा 97 कोई पद है तो वो कौन से नंबर का पद है। अब अगर n की वैल्यू आ गई प्राकृत संख्या तो वो पद है, अगर अदरवाइज वो पद नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा Tn हमने लिख दिया 97, तो 97 बराबर है 5n माइनस 3। तो ये हो गया हमारे पास। 3 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो गया, 97 प्लस 3 बराबर है 5n, 97 और 3 100 हो गया, 100 बराबर है 5n। 5 गुणा में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n लिख दिया हमने इधर, 100 बटे 5 काटेंगे तो 20। 20 हमारी एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या होने का मतलब है कि जो 97 है इसका 20वां पद है। 20वां पद का मतलब क्या कि इस जो अनुक्रम दे रखा उसका पद है। तो लिख देंगे 97, इसलिए 97 अनुक्रम का 20वां पद है। अगर हमारी n की वैल्यू आ जाती माइनस में या बटे में या दशमलव में, तब हमारा जो भी नंबर हमारा है वो उसका पद नहीं होता। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है ऐसे क्वेश्चन में। तो इसका सेकंड है हमारा 172। ये भी सेम तरीके से, अनुक्रम तो हमारा सेम ही है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है कि Tn जो हमारा है 5n माइनस 3 है, तो इसमें हम Tn बराबर 172 पुट कर देंगे। तो ये हो गया 172 बराबर है 5n माइनस 3। 3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो गया, 172 प्लस 3 बराबर है 5n, 175 हो गया, ये बराबर है 5n। 5 गुणा में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो n बराबर है 175 बटा 5, 5 एकम 5, 5 तिये 15, बच गया 2 और 5 पंजा 25। तो n की वैल्यू आ गई 35 इस केस में भी, और 35 भी हमारी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या है तो इसलिए 172 अनुक्रम का 35वां पद है। मतलब पद तो है इसका, मतलब भाई पूछ रखा था ना कि पद है या नहीं है, तो 20वां पद ये है तो 35वां पद ये है, दोनों ही क्या है इसके पद है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अनुक्रम Tn बराबर है 5n माइनस 3, वही है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में कौन सा पद 607 है। पिछले क्वेश्चन में से पूछा था कि क्या वो पद होंगे या नहीं होंगे। इस क्वेश्चन में हमें दे दिया कि 607 पद तो है इसका, लेकिन कौन से नंबर का पद है।
कौन से नंबर का पद है, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, Tn बराबर है 607 रखने पर, तो 607 बराबर है 5n माइनस 3, 3 इधर आएगा तो प्लस का हो गया, तो 607 प्लस 3 बराबर है 5n, तो ये हो गया 610 बराबर है 5n, n निकालेंगे तो 610 बटा 5, काटेंगे तो 5 एकम 5 बच गया 1, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, n की वैल्यू आ गई 122, और 122 वैल्यू का मतलब क्या है, इसलिए 607 अनुक्रम Tn बराबर है 5n माइनस 3 का 122वां पद है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक अनुक्रम T1 बराबर है -5, मतलब पहला पद तो हमें दे दिया, Tn+1 बराबर है Tn+3 पुनरावर्ती सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। पुनरावर्ती सूत्र क्या था हमारा, भाई हम नेक्स्ट पद पिछले पद को से निकाल सकते हैं। तो वैसे ही हमारा ये है कि भाई जो n+1वां पद है उससे पहले वाला पद क्या होगा, nवां पद होगा। तो Tn+1 का जो फार्मूला बनाया इन्होंने उससे पिछला पद Tn में 3 जोड़ के बना दिया, तो ये इसका पुनरावर्ती सूत्र है। चलो जी, n बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला काम तो हमें पहले 5 पद निकालने हैं, तो पहले 5 पद निकाल लेंगे। अब पहले 5 पद, पहला पद तो हमें दे रखा है कि जो T1 है वो तो हमारे पास -5 है। अब बाकी सारे पद जो हमें निकालने हैं वो इससे निकालने हैं पुनरावर्ती सूत्र से, जैसे हमने पिछले सूत्र से निकाले हैं व्यापक सूत्र से। तो ये हमारे पुनरावर्ती सूत्र से हो जाएंगे। तो पुनरावर्ती सूत्र जो है हमारा वो है Tn+1 बराबर है Tn+3। तो जब हमें दूसरा पद निकालना है तो n की जगह पर हमें 1 पुट करना पड़ेगा, तभी तो 1 + 1 2 आएगा, T2 की वैल्यू आएगी हमारी। जब हमें तीसरा पद निकालना है तो n की जगह पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा, एक कम पुट करना पड़ेगा जो भी हमें पद निकालना है। तो दूसरे पद के लिए हम क्या करेंगे, n बराबर है 1 रखने पर, तो लेफ्ट साइड हमारी हो गई T1 + 1 बराबर है, राइट में भी n की जगह 1 पुट कर दिया तो T1 + 3। अब लेफ्ट में तो हो गया 1 + 1 T2, यानी कि दूसरे पद की बात चल रही है हमारी। और T1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -5 और प्लस में 3, तो -5 + 3 हो गया -2, तो ये हो गया हमारा दूसरा पद। तो पहला पद हमारा ये रहा -5, दूसरा पद हो गया हमारा -2। अब निकालेंगे तीसरा पद। तीसरे पद के लिए n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, n बराबर है 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो T2 + 1 बराबर है, n की जगह पे 2 रख दिया तो 2 प्लस बाकी चीज 3 हमारा एज इट इज है। तो ये हो गया T2 + 1 हो गया T3, और T2 की वैल्यू अभी निकाल दी हमने, तो -2 + 3, तो -2 + 3 हो गया +1 हमारा, तो ये हमारी T3 की वैल्यू आ गई। ऐसे हम T4 की वैल्यू निकाल देंगे। तो T4 के लिए हम क्या करेंगे, n बराबर है 3 रखने पर, तो T n की जगह पे 3 + 1 बराबर है n की जगह पे 3 + 3, तो ये तो हो गया हमारा T4, और उधर T3 की वैल्यू निकाल चुके हैं 1 + 3, तो ये हो गया हमारा 4। तो T4 की वैल्यू आ गई। T5 के लिए n बराबर है 4 पुट कर देंगे हम, n बराबर है 4,
रखने पर, तो लेफ्ट में तो हो गया t4 + 1 और राइट में हो जाएगा t4 + 3। ये पद की बात है, 4 + 1 फिफ्थ पद, और ये पूरे पद के साथ 3 जुड़ा हुआ है। तो लेफ्ट में हो गया हमारा t5 और t4 की वैल्यू थी हमारी 4 + 3, तो ये 7। तो सारे पद हमारे आ गए। पहला पद हमारा -5 जो हमें दे रखा था, दूसरा पद हमारा आ गया -2, तीसरा पद आ गया हमारा 1, चौथा पद आ गया हमारा 4 और पांचवा t5 आ गया हमारे पास 7। एन से नहीं हम देख रहे टी से, t1, t2, t3, t4 और t5। तो पहला पार्ट तो हो गया कि भाई प्रथम 5 पद ज्ञात करो, तो ये तो हमने ज्ञात कर लिए। तो अब लिख देंगे इसलिए प्रथम 5 पद जो है हमारे, पहला पद -5, फिर -2, फिर 1, फिर 4 और फिर 7। अब इसने बोला जो नेक्स्ट है इसके बाद, क्या इस अनुक्रम का एक पद 52 है? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, जब हमें जर्नल पद दे रखा था, व्यापक सूत्र दे रखा था कि भाई tn हमें दिया है और बताओ कि भाई 74 है, 97 था, एक में 172 था, कि बताओ 97 और 172 कौन सा पद है, या चौथे क्वेश्चन में 607 कौन से नंबर का पद है। अब जो पद हम निकालते हैं उसके लिए हमें चाहिए व्यापक सूत्र। अब हमारे पास जो दे रखा है वो पुनरावर्ती सूत्र दे रखा है, तो पुनरावर्ती सूत्र से तो नहीं निकल सकता हमारा ये। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए व्यापक सूत्र निकाल लेंगे। व्यापक सूत्र निकालने के बाद फिर जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था और उससे पिछले क्वेश्चन में किया था, हम वैसे करेंगे। अब व्यापक सूत्र कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका पहला पद हमें क्या दिया है, जो t1 दिया है वो है -5। अब इन सभी में जो गैप है वो 3 का गैप है। 3 जो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा। t2 हमने निकाला -2। -2 कैसे आएगा, जब हम -5 में 3 जोड़ देंगे। ये तो ये हो गया t2। उसके बाद t3 हमारा जो निकाला हमने वो आया हमारा 1। 1 कैसे आएगा, जब हम -5 में 3 से 2 की गुणा करके जोड़ देंगे। 3 दूनी 6, -5 प्लस का 1 बच गया हमारा। अब इसको जनरलाइज करते हैं, भाई क्या सूत्र हमारा, क्या जनरल फार्मूला हमारा बन सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं -5 प्लस 3 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा में 1। अब 1 को कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास n है, तो 3 गुणा में n-1। तो यहां पर n की बजाय हम लिख देंगे 2 - 1, क्योंकि हमारा ये दूसरा पद है। n की जगह पे 2 वही आएगा हमारा, -5 प्लस 3 गुणा में 2 - 1 गया 1, माइनस का 2 बच गया। इसको हम लिख देंगे -5 प्लस 3 गुणा में 3 - 1। 3 में से 1 गया 2, 2 3 6, वही है हमारा 3 दूनी 6। तो ऐसे लिख दिया। तो ऐसे हम tn को कैसे लिख सकते हैं, भाई जब हमारा यहाँ पे 2 था तो हमने 2 - 1 लिखा, जब हमारा यहाँ पे 3 था तो हमने 3 - 1 लिखा, तो जब हमारा यहाँ पे n है तो हम क्या लिख देंगे, n-1 लिख देंगे। तो -5 प्लस 3 इंटू n-1। तो ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको -5 प्लस 3n-3, तो 3n - 8। तो ये हो गया हमारा tn, यानी इसका जनरल फार्मूला बना दिया हमने व्यापक सूत्र। तो इसलिए tn बराबर है 3n - 8। हमारे पास हमें पुनरावर्ती सूत्र दे रखा था और हमने इसका व्यापक सूत्र बना दिया। अब ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में जो किया है या उससे पिछले क्वेश्चन में जो किया था। हमें बताना है कि 52 कौन से नंबर का, क्या 52 पद है, और पद है तो कौन से नंबर का पद है।
तो हम क्या करते थे, Tn बराबर है 52 रखने पर, तो ये हो गया 52 बराबर है 3n माइनस 8। 8 को इधर लेके जाएंगे हम तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा, तो 52 प्लस 8 बराबर है 3n, 60 बराबर है 3n, और n हो जाएगा हमारा 60/3 यानी कि 20। तो यानी कि जो 52 है वो 20वां पद है, इसलिए 52 अनुक्रम का 20वां पद है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने किया भाई पुनरावर्ती सूत्र से हमें व्यापक सूत्र की तरफ गए। व्यापक सूत्र हमारा कैसे बना, व्यापक सूत्र कैसे बनता है भाई, हमने सभी पदों को जनरलाइज कर दिया कि भाई हमारा T2 कैसे बना था। T2 हमारा बना था भाई -5 प्लस में 3 गुणा में दो सेकंड पद था तो हमने पहले पद से गुणा करी थी, तीसरा पद था तो हमने दूसरे पद से गुणा करी थी, मतलब हमने एक पद कम से गुणा करी थी। तो वैसे हमारा यह है कि जो nवां पद होगा वो हमारा उससे एक पद कम यानी कि n-1 से गुणा कर दी 3 की। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये इसका व्यापक सूत्र बन गया। सोल्व किया तो हमारा 52 जो वो 20वां पद हो गया, ये इसका आंसर हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए T1 1 है, T2 2 है, T3 4 है और Tn की जो वैल्यू है वो बाकी सारों से मिलके बना है। तो ये वही है हमारा पुनरावर्ती सूत्र है। n की वैल्यू बाकी के जो पिछले पद है उसके, ये उससे पहले n से पहले n-1 और उससे पहले n-2, उससे पहले n-3। तो जबकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है भाई, इसके अंदर n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है। क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर मान लो n की वैल्यू 3 हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 - 3 0, T0, और 0 हमारा कोई भी पद नहीं होता। तो इसलिए क्या दी है कंडीशन, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कि जो n की वैल्यू है 4 या 4 से बड़ी है। तो हमें T4, T5, T6, T7 और T8 निकालना है। तो बड़ा आसान सा है, T4 निकालेंगे तो n की जगह पे 4 पुट कर देंगे, 5 निकालेंगे तो n की जगह पे 5 पुट कर देंगे, 6 है तो 6 पुट कर देंगे, और 7 और 8। तो सॉल्यूशन, T1 हमें दिया है 1, T2 हमें दिया है 2 और T3 हमें दिया है 4 और Tn हमें दिया है Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3। सिंपल अगर सोचा जाए कि जो nवां पद है उससे पिछले 3 पदों का जोड़ है, उससे पहले n-1, उससे पहले n-2, उससे पहले n-3। तो n बराबर है 4 रखने पर कि भाई n की जगह पर हम 4 पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, T4 बराबर है। अब जब राइट साइड में पुट करेंगे T4 - 1 प्लस T4 - 2 प्लस T4 - 3, तो ये हो गया हमारा 4 में से 3 गया 3, T3 प्लस T2 प्लस T1। भाई जो चौथा पद है वो उससे पिछले 3 पदों के जोड़ के बराबर है और तीनों की वैल्यू हमें दे रखी है, एक की 1, एक की 2, एक की 4। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 4, 1 और 2 3 और 4 7, तो 7 हो गया इसका आंसर। तो चौथा पद हो गया इसका 7। पांचवा पद निकाल लेंगे तो n की जगह पर 5 पुट कर देंगे, n बराबर है 5 रखने पर, तो इधर तो हो गया T5, उधर हो जाएगा T5 - 1 प्लस T5 - 2 प्लस T5 - 3। तो T5 - 1 4 हो गया प्लस T3 और प्लस T2। अब T4 हम किसे पिछले स्टेप में निकाल चुके हैं, वो 7 है हमारा। T3 हमें दे ही रखा था 4 है और T2 हमारा है 2। तो ये हो गया 7 और 4 11 और 2 13। तो ये इसका आंसर हो गया। पिछले स्टेप में देखिए हमने 1 + 2 4 लिखा है, यहाँ पे T3 था तो T3 पहले 4 लिख सकते हो आप, फिर 2 ऐड कर सकते हो, फिर 1 ऐड कर सकते हो। बात वही है कि इसमें हमने लिख दिया पहले T1 लिख दिया, हमारे पास T3 था, तो ये ठीक है, ऐसे भी ठीक है। अगर 4 लिखो पहले तब भी ठीक है हमारा।
तो ये हो गया हमारा T5 की वैल्यू 13, T6 तो n बराबर है 6 रखने पर, तो n बराबर है 6 रखेंगे तो लेफ्ट में तो हो गया हमारा T6 यहाँ पे तो, और राइट में हमारा हो जाएगा T6 माइनस 1, ये यहाँ पे देखिए प्लस T6 माइनस 2 प्लस T6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा T5 प्लस T4 प्लस T3। 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, तो T5 की वैल्यू अभी निकाली हमने जो 13 है, प्लस T4 की वैल्यू से पहले स्टेप में निकाली थी 7 है, प्लस T3 हमें दे रखा 4 है, तो 13 और 7 20, 20 और 4 24, तो ये हो गई हमारी T6 की वैल्यू। अब T7 निकालना है, तो T7 है तो n की जगह पे हम 7 पुट कर देंगे, n बराबर है 7 रखने पर, तो लेफ्ट में तो आ गया T7, राइट में अगर डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिख देना कि भाई 7 है तो 6 प्लस 5 पर 4, भाई छठा पद, पांचवा पद और चौथे पद के जोड़ के बराबर है, वरना लिख लो फिर सीधा ऐसे ही जैसे हमारे दे रखा है, तो T7 माइनस 1 प्लस T7 माइनस 2 प्लस T7 माइनस 3। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, n की जगह पुट कर रहे हैं वैल्यू और छेड़छाड़ नहीं कर रहे, -1 है तो -1 ही लिख रहे हैं, 2 है तो 2 लिख रहे हैं, 3 है 3 लिख रहे हैं, तो ये हो गया T6 प्लस T5 प्लस T4। तो अब T6 की वैल्यू अभी निकाली हमने 24 है, T5 की वैल्यू उससे पहले स्टेप में निकाली थी 13 है, और T4 की वैल्यू है 7, तो 13 और 7 20, 20 और 24 हो गया 44, तो ये हो गई हमारी T7 की वैल्यू। T8 निकालेंगे तो n बराबर है 8 पुट कर देंगे, तो n बराबर है 8 रखने पर T8 बराबर है T8 माइनस 1 प्लस T8 माइनस 2 प्लस T8 माइनस 3, तो T7 प्लस T6 प्लस T5। T7 की वैल्यू 44 प्लस T6 की वैल्यू 24 प्लस T5 की वैल्यू 13, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 8 और 3 11, हासिल लगी 1, 4 2 4 1 7 1 8 81, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमने सारी T4 की वैल्यू आई थी हमारी 7, T5 की वैल्यू आई है 13, T6 की वैल्यू आई है 24, T7 की आई है 44 और T8 की वैल्यू आई है 81, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और हमारी इसी के साथ प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो गई। अगर अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।